गोविंद, भगवान का नाम ये गोविंद पड़ा क्योंकि भगवान गायों को और ब्राह्मणों को अत्यंत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं विशेष रूप से। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अत्यंत मधुर हैं क्योंकि वो सभी के साथ, जन साधारण के साथ, सामान्य व्यक्तियों के साथ भी संपन्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए तो भगवान रामचंद्र जी के रूप में वो एक राजा के पुत्र हैं। तो जो एक राजा का, इतने बड़े महान राजा के पुत्र, उनके साथ क्या कोई व्यक्ति मित्रता कर सकता है? कोई साधारण व्यक्ति उनके साथ मिलजुल सकता है, खेल सकता है? ये संभव नहीं है। ए ग्रेट पर्सन, सच ए बिग पर्सन, राइट? तो सबको बहुत ऐश्वर्य से, बहुत अदब से रहना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा क्योंकि वो इतने बड़े राजा हैं। परंतु वही भगवान जब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, जब वो कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं तो हालांकि तब भी वो राजा के पुत्र थे, परंतु उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ करके, वसुदेव और देवकी को छोड़ करके तुरंत वो नंद बाबा के यहाँ चले गए। और नंद बाबा जो एक ग्वाले हैं, गायों का पालन करना उनका एक स्वभाव है, तो उनके पास चले गए। और अब वो एक गांव में, वृंदावन जो एक छोटा गांव है, गोकुल नंदगांव, जो एक छोटे गांव है, वहां पर एक ग्वाले के रूप में, सहज रूप में रह रहे हैं ग्वाल वालों के साथ। वेरी इजी टू रिलेट, जो कि बड़ा सरल है, जिनके साथ मित्रता करना, जिनके साथ खेलना। गांव में ग्वाल वालों के साथ वो खेल रहे हैं, इज प्लेइंग लाइक ए ऑर्डिनरी बॉय। कितना अद्भुत है जो भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए प्राप्य नहीं है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करके जिन भगवान को प्राप्त नहीं करते, योगी लोग ध्यान करते हैं, नाना प्रकार की योगिक क्रियाएं करते हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाते। इतने हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है एक दर्शन के लिए। वही भगवान ब्रजवासियों के लिए इतने सरल हैं। ब्रजवासी उनसे सहज रूप से उनके साथ मित्रता करते हैं, उनके साथ खेलते हैं जैसे एक मित्र के साथ में खेल रहे हैं, उनके गले में हाथ डालते हैं। क्या भगवान विष्णु के गले में कोई हाथ डाल सकता है? महाविष्णु वो भी है? बड़े से बड़े देवता पूरे शास्त्रों में आज तक हम वर्णन सुनते हैं, जब कभी देवता लोग बहुत साहस जुटा पाते हैं तो श्वेत द्वीप के पास किनारे पर खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं महाविष्णु की। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि दूर से प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण के साथ कभी कभी वो कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण तुम नीचे झुको, घोड़ा बनो, तुम्हारे ऊपर हम चढ़ेंगे। क्या करना है? मक्खन निकालना है। और कृष्ण झुक जाते हैं। तो उनके ऊपर एक और चढ़ता है, उनके ऊपर दूसरा चढ़ता है, उसके ऊपर तीसरा चढ़ता है, और फिर चौथा उसके कंधे पर चढ़ करके ऊपर मटकी में से मक्खन निकालता है, और मक्खन निकाल करके पहले टेस्ट करता है, अच्छा है कि नहीं है, खट्टा तो नहीं हो गया। कितना अद्भुत विचार है। और देखता है कि अच्छा है, सुंदर है, टेस्टी है, तो दूसरे को देता है, अरे अच्छा है देखो, और फिर दूसरा को चाटता है, और फिर तीसरे को, और चौथे को, और चौथा भक्त जो है वो ग्वाल बाल उसको फुल सर्टिफिकेट के साथ में कृष्ण को देता है, कृष्ण एकदम अच्छा है ले लो, अभी नहीं तो माई आ जाएगी। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है।
जो भगवान अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रों, मुद्राओं, नाना प्रकार के ब्राह्मणों के द्वारा सेवित होते हैं, जो भगवान माता लक्ष्मी के द्वारा सेवित है, वो भगवान इतने सहज रूप से अपने भक्तों के साथ में लीला कर रहे हैं। वो बरोबर है, यहाँ पर कोई मंत्र तंत्र किया मुद्रा कुछ नहीं है, ठीक है, प्रेम से माता कहती है तुम खा लो, तो खा लेते हैं, सिंपली सो सिंपल। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि मुझे और कुछ नहीं मालूम, मैं नाना प्रकार के शास्त्रों के वर्णनों को नहीं जानता हूं। मेरे अनुसार यदि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे सारे लोकों में यदि कोई सबसे ज्यादा भाग्यवान है तो वो है नंद बाबा और यशोदा। सबसे ज्यादा भाग्यवान यदि है कोई तो नंद बाबा और यशोदा, क्योंकि उनके भाग्य की क्या सीमा है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, वो उनके आंगन में एक सहज रूप से प्रतिदिन इतनी प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं, और नंद एवं यशोदा ने उनकी सारी लीलाओं का दर्शन किया, उसका आस्वादन किया। तो इससे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है। जिन भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान शंकर जी एक मदारी का रूप लेके, जब बालक कृष्ण अवतीर्ण हुए और नंद बाबा के यहाँ गए, तो सारे देवताओं के मन में बड़ी उत्सुकता होने लगी, पहले दर्शन फर्स्ट हमको देखना है, फर्स्ट तो आपके मन में रहता है। तो शंकर जी भी अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो शंकर जी चलने लगे। तो शंकर जी को चलता हुआ देख करके हनुमान जी ने कहा आप अकेले जाओगे क्या, मेरे को भी जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो शंकर जी बन गए मदारी, शंकर जी बन गए मदारी, मदारी का रूप लिया, डमरू था ही उनके हाथ में, डमरू को बजाने लगे। मदारी होता है ना, आपने देखा, बंदर को पकड़ करके चलते हैं, और हनुमान जी एक बानर के रूप में आ गए, दोनों आए, तो बाहर से बजा रहे डमरू। तो माता ने पूछा क्या काम है यहाँ पर, मेरा बालक तो बहुत छोटा है। बोला ठीक है, हम लोग तो आशीर्वाद देने आए हैं। आशीर्वाद देने में तो साधु बाबा दिख रहा है, ठीक है क्या बात है, ठीक है दूर से ही देना, देखो बालक छोटा है। बोला हाँ ठीक है दूर से ही दे दूंगा, आप तो खाली एक बार दिखा दो, दर्शन करा दो बस। तो वो भगवान शंकर, ब्रह्मा, नारद सब एक एक करके आने लगे भगवान के दर्शन के लिए। तो वो एक क्षण का दर्शन पाकर के मन को कृतार्थ कर रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, असीम संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। वो भगवान नंद बाबा और यशोदा माई के आंगन में सुबह से लेकर रात तक लीलाएं कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई सौभाग्यवान विषय हो सकता है क्या? इससे ज्यादा कोई किसी का सौभाग्य हो सकता है? इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इनसे बड़ा कोई सौभाग्यवान नहीं हो सकता है, साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन। और दूसरी बात यह समझने की आवश्यकता है, भगवान को भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरी बड़ी बड़ी संस्कृत भाषा में बड़े बड़े श्लोकों के अनुसार मेरी कोई स्तुति करता है ना, तो मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती। I am not so happy if someone is glorifying with the great Sanskrit poem, slokas, verses. परंतु यदि कोई मुझे नंद नंदन कहता है, कोई मुझे जसोदा दुलाल कहता है, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। I am so happy. इसलिए भगवान का नाम है ना नंद दुलाल घनश्याम।
तो भगवान कहते हैं मैं अपने इन नामों को सुनकर के अत्यंत हर्षित होता हूं। दूसरे कोई नाम से बुलाओ, देखूं नहीं देखूं, उसमें संदेह हो सकता है, परंतु जसोदा दुलाल, जसोदा का प्रिय, इतने प्रिय कि माता जसोदा उनको डांटती भी है। इतनी सारी लीलाएं हुई, सारे लोग हतप्रभ हो गए, इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध हो गया। यमराजुन इतने बड़े पेड़ जो इतने युगों से थे वहां पर वो गिर गए। लोगों ने कहा भाई देखो तुम्हारा बेटा लगता है कि ये भगवान है, तो उन्होंने डांट दिया मेरा बेटा भगवान नहीं, ये मेरा बेटा है कृष्णा, छोटा, क्या बात करते हो भगवान भगवान, ये कोई भगवान नहीं है। दूध पिलाने में थोड़ी देर मेरे को हो जाती है तो रोने लगता है, क्या भगवान है? ये भगवान नहीं है, तुम लोग दूसरी बात करो, ये मेरा बेटा है। इतना स्नेह, यदि मेरे को थोड़ी देर इसको दूध पिलाने में देर हो जाती है तो ये रोने लगता है, पूरे घर को सर पे उठा लेगा। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाले हैं, सबको खिलाते हैं भगवान, और इनको मैं खिलाती हूं। दिस इज लव, दिस इज लव, प्योर लव, शुद्ध प्रेम, स्नेह। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, आप देखो धर्म के जो अलग अलग पद्धतियां हैं उन सब में भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप पिता हो, हमको भोजन दो, राइट। और यहाँ पर सब कोई कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो, और यहाँ पर भगवान की भक्त रक्षा करने में लगा है। कितना अद्भुत है, भगवान को भोजन भक्त प्रदान कर रहा है, राइट। दिस इज लव। जिस प्रकार से एक माँ जब अपने बालक को भोजन बना करके खिलाती है तो उसको कितना मन में आनंद, कितना अपार आनंद का अनुभूति होती है। She is so satisfied, I am cooking for my son, right? और वो भी जब स्वयं भगवान पुत्र के रूप में हो तब कैसी अनुभूति होगी, क्या कोई कल्पना कर सकता है? असंभव। और दूसरा विषय यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक रूप से सभ्यता की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। The civilization is considered advanced and peaceful and successful on 2 points. इस बात पे नहीं कि आपके पास कितना अच्छा मोबाइल है, कितना अच्छा वाईफाई काम कर रहा है, राइट, कितनी अच्छी ज्वेलरी है, नो। मनुष्य जीवन की सफलता और सभ्यता की पूर्णता दो विषयों पर निर्भर करती है। पहला कि जो ब्राह्मण गण है उनकी सेवा कैसे हो रही है, और दूसरा गायों की सेवा किस प्रकार से की जा रही है, क्योंकि ये दो भगवान को अत्यंत प्रिय है। पहला ब्राह्मण, दूसरा गाय। तो इन दोनों का भी उपेक्षा है, इस कलयुग में दोनों की उपेक्षा की जाती है। ब्राह्मण का मतलब सिर्फ वो नहीं जो जन्म के द्वारा ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब वो जो अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण है, अपने ज्ञान के द्वारा ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण। तो भगवान भक्त वत्सल हैं और इस प्रकार से सभी भक्तों का पालन करने वाले हैं। भगवान की लीलाएं अत्यंत मधुर हैं, और विशेष करके बाल्य लीलाएं द स्वीटेस्ट। भगवान की बाल लीलाएं अत्यंत मधुर हैं। भगवान ने इतने सारे असुरों का वध किया, ग्वाल बालों के साथ इतने सारे लीलाएं की, इतने प्रकार के प्रतिदिन नए नए प्रकार के खेल खेलते थे, और माता उनके श्रृंगार करती है, माता उनकी देख रेख करती है। वो एक प्रकार से पूरी तरह से माता के ऊपर निर्भर है, इज डिपेंडेंट। जिन भगवान के ऊपर पूरा ब्रह्मांड डिपेंडेंट है,
नहीं, पूरा ब्रह्मांड उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो भगवान माता के ऊपर डिपेंडेंट है, वृंदावन की गोपियों के ऊपर डिपेंडेंट है। इतने डिपेंडेंट है कि वो गोपियां बोलती है, देख तुमको थोड़ा छाछ लेना है, हाँ। मक्खन भी नहीं, क्या छाछ, मक्खन की तो थोड़ा वैल्यू है भाई, ठीक है, कीमती है, छाछ है कुछ कीमत है। तो कृष्णा तुमको अच्छी छाछ पिलाऊंगी, ठीक है, जल्दी दो। नहीं नहीं नहीं, पहले तुमको थोड़ा डांस करना पड़ेगा, जैसे छोटे वाले को करते हैं ना, होमवर्क पूरा करो। आप लोग आजकल डांस नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? मोबाइल, होमवर्क पूरा करो, मोबाइल छोड़ दो। उससे भी ज्यादा चित्रा मोबाइल छोड़ दे। आजकल तो बच्चे पैदा होते ही हाथ में लेकर के प्रकट होते हैं। तो जो गोपियां हैं वो इतना प्रेम से भगवान को करती हैं, और भगवान भी एक प्रकार से जैसे उनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो, भगवान उनको उसी प्रकार से नृत्य करके दिखाते हैं। और तब वो कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसके पहले जो किया था ना वो स्टेप अच्छा था, वैसा करो, एक बार वो करो, वो करो वापस। नहीं पहले छाछ तो दे दो, नहीं अरे देती हूँ अभी, रुको। तो आधे घंटे तक ये प्रोग्राम चला, फिर से रीटेक करना पड़ेगा, और तब जाकर के एक छोटा गिलास छाछ। कितना अद्भुत है ये, है अद्भुत है, हाँ ये अद्भुत है, क्योंकि इतना स्नेह है, इतना प्रेम है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो वहां पर गोपियां हैं, वहां जो ग्वाल वाल है, उन्होंने लाखों लाखों जन्म तक तपस्या की है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में गए थे, तो भगवान रामचंद्र जी के अद्भुत सौंदर्य को देख करके वहां जितने ऋषि मुनि थे सब मोहित हो गए। भगवान के अद्भुत लीलाएं, भगवान के अद्भुत दर्शन, और सब भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करना चाहते थे। ऐसा कौन सा जीव होगा जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहेगा, भगवान के साथ नहीं रहना चाहेगा, बताइए। वो भी साधुगण, तो सब के सब लाला ही थे, भगवान हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, मैं तो वनवास में हूं, मैं किसी की सेवा नहीं ले सकता। यहाँ पर सेवा करने के लिए एकमात्र लक्ष्मण जी हैं, और ये सीता है। तो सारे ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, एक ही उद्देश्य से, हमको भी कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। एक ही प्रार्थना, हमको भी कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, हम भी भगवान की इस प्रकार से सेवा कर सकें। तो वो सारे ऋषि मुनि जो इतने लाखों वर्षों से तपस्या करके भगवान श्री रामचंद्र जी का संग प्राप्त किए थे, अगले जन्म में वो लोग वृंदावन में गोपियां बने। कोई साधारण नहीं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए इतनी तपस्या की। भगवान के प्रति इतना उनके हृदय में प्रेम था, अगाध प्रेम था, इसलिए उनको ये स्थान मिला श्री वृंदावन धाम में। तो हमको भी भगवान के प्रति इस प्रकार से प्रेम को प्रगाढ़ करना चाहिए, और प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए सबसे सरल उपाय है भगवान के दिव्य नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़िए और भक्तों का संग कीजिए। हरे कृष्णा, निश्चित रूप से जीवन की सफलता गारंटेड है। श्रील प्रभुपाद की